नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं वो मैं इस क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ। इस क्लास में आपको करंट अफेयर्स जो 16 जनवरी की करंट अफेयर्स बन रही है उसके साथ साथ अपने जो पुरानी वन लाइनर करंट अफेयर्स है 2-3 महीने की, जो आने लायक सवाल है वो भी मैं इसमें लेकर आया ताकि आपके उसके साथ साथ रिवीजन हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। पहले ही महत्वपूर्ण स्लाइड में पहले ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है यहाँ से। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2023। 7वां जो पुरस्कार है वो 2 बार एग्जाम में पूछा गया था, जो रणजीत होसकोटे को मिला था। 7वां कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 का। अब 2023 का जो दिया जाएगा अपने जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 होगा, जो अपने 16वां संस्करण, उसमें दिया जाएगा 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2023। किसे दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। के सचिदानंदन को दिया जाएगा 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड 2023। 7वां किसे, 7वां मैंने बताया था किसको, रणजीत होसकोटे को दिया गया। अब 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ साथ 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या दिया जाएगा, और पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम है वाणी फाउंडेशन गणमान्य पुरस्कार 2023, जो किसे दिया जाएगा, डेजी रॉकवेल को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है। स्मार्ट फैक्ट में वो चीजें लेकर आता हूं मैं जो अपने हाल ही में मैं करंट अफेयर्स में करवा चुका हूं, तो ताकि आपके रिवीजन हो जाए साथ में। स्मार्ट फैक्ट में क्या है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो साथ में नाम आ गया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, वो हमने करवा दिया है, तो उसका क्या स्मार्ट फैक्ट में मैं लेकर आ गया। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। कब से कब तक, 19 से 23 जनवरी 2023। और इस संस्करण कौन सा, 16वां संस्करण है। आयोजन आमेर की एक होटल में होगा। आमेर कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, घर घर पंचायत अभियान वेरी इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा 15 जनवरी 2023 को किया गया, यानी कल ही। शुभारंभ किस जिले से किया गया, अलवर जिले के पुनखर गांव से किया गया। घर घर पंचायत अभियान की शुरुआत, इसके तहत घर घर दस्तक देकर अपने जो भी अपने जो कर्मचारी है वो अपने घर घर जाकर क्या करेंगे, आमजन की समस्या सुनकर उनका त्वरित समाधान किया जाएगा इस घर घर पंचायत अभियान के तहत। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है, इससे ही जुड़ा हुआ जो अलवर जिले से संबंधित है और टीकाराम जूली से संबंधित है। 30 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार, एक राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार दिया गया था, वो भी मैं साथ में लेकर आया हूं, लेकिन राज्य स्तर का पुरस्कार दिया गया था अपने बाड़मेर जिले को। दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया बाड़मेर जिले को। और राष्ट्रीय स्तर पर अलवर जिले को 3 दिसंबर जो दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार केवल देश में एक ही जिले को मिलता है, जो किससे मिला था, अलवर जिले को। और अलवर जिले के जिला कलेक्टर है अपने जितेंद्र कुमार सोनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 3 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पत्रकारिता पर संगोष्ठी का आयोजन कब आयोजन हुआ था, 16 जनवरी 2023, मतलब आज ही आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज द्वारा हुआ था और इसकी स्थापना 2021 में जयपुर में की गई थी। एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, याद रखना। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के बारे में, जिसकी स्थापना 2021 में जयपुर में की गई थी। इसके द्वारा महात्मा गांधी की पत्रकारिता पर एक दिवसीय संगोष्ठी, एक दिवसीय कब, 16 जनवरी 2023 को। इसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कौन थे, अपने गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के जो अध्यक्ष है अपने श्री कुमार प्रशांत बने थे इसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि। जबकि समापन सत्र के मुख्य अतिथि कौन बने थे, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास बने थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, सेव अभियान।
सेव अभियान कब से कब तक चला था? सेव अभियान चला था। सेव अभियान के बारे में ये मैंने क्या कहा था, जो अब आज के जो करंट अफेयर्स थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो एग्जाम में आने लायक है अपने, जो उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन में पहला है सेव अभियान। सेव अभियान की फुल फॉर्म क्या है? सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लेनोटेशन, जो कि किसके संबंधित है? बच्चों से संबंधित। जो बच्चों से संबंधित ये अभियान है और इसकी शुरुआत 28 नवंबर 2022 को अलवर जिले से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य स्तरीय उत्सव कला उत्सव का शुभारंभ तथा यह सेव अभियान किसके सहयोग से किया गया था, ये भी याद रखना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने किया था, लेकिन ये यूनिसेफ के सहयोग से शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखना। मैंने पूरा करवा दिया है क्लास में, लेकिन रिवीजन में जो वन लाइनर है इतना ही लेके आ रहा हूँ, आप साथ में ध्यान रखना। राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ 1 से 2 दिसंबर 2022 को जोधपुर जिले के अंदर बीडी कला द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। 2 दिवसीय हुआ था राज्य स्तरीय कला उत्सव, जो कहाँ हुआ था? जोधपुर जिले के अंदर। सीएम अशोक गहलोत द्वारा पाली जिले की किस तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया? तो पाली जिले की पाली तहसील, याद रखना। पाली ही जिला है, पाली ही तहसील है, इसे अभावग्रस्त या फिर सूखाग्रस्त घोषित किया था। इसमें जो 92 पंचायत है उनमें से 91 पंचायत जो किससे? सूखे से प्रभावित हुई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कौन सा है? अन्नपूर्णा माता रोपवे, जयपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो जयपुर में स्थित है अपने अन्नपूर्णा माता रोपवे। जयपुर का दूसरा रोपवे है अपने सामोद हनुमान मंदिर रोपवे के बाद में। अब अगला है, दिसंबर महीने में सशस्त्र सैनिकों के सम्मान हेतु गौरव माह के रूप में किस जिले द्वारा मनाया गया? तो सीकर जिले द्वारा सशस्त्र सैनिकों के सम्मान में गौरव महीने के रूप में मनाया गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और किस जिले में चांदगढ़ क्षेत्र में आयरन के साथ तांबे के भंडार मिले? तो वो मिले थे अपने भीलवाड़ा जिले के अंदर, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना कहाँ की गई? तो जोधपुर में की गई। जयपुर में पहले से स्थापित थी, जोधपुर में दूसरी की गई थी, याद रखना। अब प्रदेश का पहला अत्याधुनिक डिजिटल प्लेनेटोरियम जो कि तारामंडल कहलाता है, वो कहाँ स्थापित किया गया? प्रदेश का यानी राजस्थान का पहला कोटा के अंदर। और ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? करती भारती को। और ये करती भारती जोधपुर की है, जो अपने बाल विवाह के अगेंस्ट कार्य करने पर, बाल विवाह के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। साथ साथ में मैं आपको रोजाना ऐसे ही क्लास जो मिलती है उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ में वन लाइनर जो करंट अफेयर्स एग्जाम में आने लायक है उसका रिवीजन देता रहूंगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स तथा राजस्थान जीके से संबंधित क्विज भी लिए जाते हैं, उनको भी कीजिए, तथा जो एग्जाम रिलेटेड सूचनाएं होती है वो भी इस टेलीग्राम चैनल पर ही मैं देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।